हेलो। हेलो, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। बोले बोले। गुरुजी, आपके ये वीडियो सुनते हैं हम ऑनलाइन वाले। धुन है बोलो। जो अब हर समय आती है वो धुन। हाँ। जो हेलो। धुन जो आती है वो हर समय आती है अब। बहुत अच्छे ना, फिर क्या है, अच्छी अब बात यार है। इस समय भी चल रही है। अब इस समय आपसे बात कर रहे हैं तब भी चल रही है। फिर यही तो बता गया ना, 2400 घंटे उसको ही कहते हैं ना। अच्छा जी। यानी आप और वो गुरुजी, वीडियो नहीं देखते क्या? गुरुजी वीडियो हमारी जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर भेज दो। आप वीडियो ऑनलाइन वाले सुन लेते हैं हम आपके। ऑनलाइन वाले ही सुनाना, बाकी नहीं। बाकी तो बहुत सारे है, उसे क्या करना। वो बच्चों जैसा ज्ञान है, वो प्राथमिक ज्ञान बोलते हैं ना, जी जैसे जी स्कूल होती है वो वाले को, वो वाले वीडियो है, वो नहीं सुनना है। ये जो है ना जी जी ऑनलाइन वाले, यही जी जी असली में वीडियो है, उसमें प्रैक्टिकल है ना। यानी वो जी जी लोगों ने जितने भी वीडियो सुने, उसमें उनको जी क्या अनुभव आया, बराबर क्या अड़चने आई, समझो अनुभव आया, अच्छा आया, बुरा आया, सुख जी मिला जी या दुख मिला, तो उनके जी अनुभव हमको सुनने को मिलते हैं ना। जी जी फिर हम भी तैयार हो जाते कि हाँ हाँ हाँ, अरे हमारे जैसे भी वो है, जैसे हमारे मन में सवाल थे उनके मन में भी वही सवाल थे। चलो हम तो नहीं गुरुजी। पूछ सके तो वो पूछ सके, ऐसी बात है ना। हाँ बोलो बोलो। गुरुजी का जैसे जैसे हमने पाँच छह साल पहले नामदान लिया था। हाँ हाँ और वो मतलब उन्होंने भी बताया था धुन सुनने के लिए कान हाँ बंद करके। हाँ हाँ लेकिन बराबर। अब बिना कान बंद कर आ रही है आपसे, जब से आपसे जुड़े हैं। हाँ हाँ हाँ, अभी बगैर तो कान बंद करके आ रहे ना। हाँ हाँ जी जी हाँ तो वो जागृति में चाहिए धुन। देखो हम कोई कुछ भी व्यवहार भी करते हैं ना संसार में, तो जी जागृति में ही करते हैं ना। जी जी और ऐसा परमात्मा क्या काम का, आंख बंद कर दी, कान बंद कर लिए और धुन सुन लिए, आ गया परमात्मा। ध्यान से उठ गए, कान खुले रखे, आंख खुली खुल गई, काम पे लग गए, जी परमात्मा जी नहीं। तो फिर क्या जी फायदा। उल्टा हमको परमात्मा 24 घंटे क्यों चाहिए? क्योंकि 24 घंटे में हमारा तो कुछ भी हो सकता है ना। हम जी जी जिंदा भी जैसे रहते, या हमारा कर्म भी 24 घंटे में होता है, और मरना भी 24 घंटे में होता है। जी 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 तो इसके लिए अगर ये धुन साथ में है तो हमें मोक्ष मिलेगा। अगर धुन ही साथ में नहीं, ऐसा थोड़ी है कि चलो अभी मुझे 5 मिनट में मरना है तो मैं जल्दी जाऊंगा और ध्यान लगाऊंगा, कान बंद करूंगा, आंख बंद करूंगा और धुन सुनने लगाऊंगा, फिर क्या हो जी गया, मेरा मोक्ष मिल जाए। ऐसे ऐसी ऐसी स्थिति आती है क्या मरने से पहले? और ऐसा समझता है कि मैं मरने वाला हूं। तो कबीर साहब ने फिर क्यों कहा कि ये सार शब्द है और ये अमरता का वरदान है, जी जी या इससे आप जीते जागते मोक्ष को प्राप्त होते हैं, ये क्यों कहा जीते जागते? जी और ध्यान क्या होता है? वो तो एक अर्ध निद्रा ही होती है ना। जी जैसे हम पूरी निद्रा लेते हैं रात को तो सपना गिरता है, हम सब सपना देखते हैं, वो सब सच जी लगता है। वैसा ही ध्यान क्या होता है, वो एक प्रकार का एक जी अर्ध निद्रा ही होती है। जी जी पूरी निद्रा नहीं, पूरी निद्रा में तो हमें सपना आते हैं, लेकिन ये अर्ध निद्रा में भी सपने जैसा हमें कुछ कुछ दिखने लगता है या कुछ कुछ सुनाई देने लगता है, बराबर। जी जी उसमें फिर जो भी कुछ दिखा तो हम बहुत ये हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं, बहुत आनंद में हो जाते, अरे मुझे ये देखा, अरे मुझे ज्योत दिखी, अरे मुझे गुरु दिखा, अरे वो मुझे या सुनने में, अरे वो मुझे मंत्र सुनाई दिया, या जी दिखाने में मुझे ये दिखा वो दिखा। क्या क्या वो दिखने से ये परमात्मा होता है ऐसा कुछ तो भी। फिर सपने में तो बहुत सारे हम कुछ कुछ देखते हैं, वो तो उल्टा वो तो सत्य होता है वहां, तो ये नहीं सत्य लगता है उस टाइम जो सपने में होते हैं। तो जी जी उसी जो भी जीवन है हमारा वहां होता है क्षण भर के लिए, या समझो 1 घंटे के लिए वो सपना होता है, लेकिन कितना सच होता है। जैसा ये हम अभी बोल रहे हैं वैसा ही सत्य लगता है ना। जी बिल्कुल। उस सपने में थोड़ी समझता है कि हम सपना देख रहे हैं, नहीं ना। तो हाँ ये हाँ ऐसा ही ये जो अर्ध ध्यान करना माने क्या, एक अर्ध जागृति है जागृति, जी लेकिन अर्ध जागृति है, इसको हम अर्ध निद्रा कहते। फिर जी उसमें जी जैसा सपना है तो ऐसे अर्ध निद्रा में भी सपना होता है, लेकिन ये भी अलग 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 टाइप का। जी वो पूरी जागृति वहां नहीं होती तो उसमें सपना होता है अलग अलग। तो ये अर्ध जी जागृति, इसमें थोड़ा सपना अलग, बाकी क्या है वो उसमें नहीं है। लेकिन कबीर साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा
बराबर। जी। अगर हर काम करते वक्त देखो 24 घंटे हम जीतते हैं ना, हम सोते भी है तो जी। जिंदा है इसलिए सो रहे हैं ना। जी। क्या मर गए? अगर मर गए तो फिर सोना थोड़ी उसको कहेंगे, वो तो मरा हुआ आदमी ही कहेंगे ना। जी। लेकिन हम सो भी रहे हैं तो जिंदा है इसलिए सो रहे हैं ना। जी। या सपना भी देख रहे हैं तो जिंदा है इसलिए सपना देख रहे हैं ना, या कुछ भी प्रक्रिया। लेकिन व्यवहार में नींद चलती है क्या? आप अगर ऑफिस में जा रहे हो और नींद ले रहे हो, आप बोलेंगे मैं थोड़ी मरा हूं, मैं तो जिंदा हूं, सो रहा हूं, तो उससे क्या हुआ? आपको रखेंगे क्या नौकरी पे? अगर कुछ भी व्यवहार करना है उसमें सोते रहेंगे तो ये निकालेंगे ना आपको नौकरी से। या आप ध्यान करने लगे, गए ऑफिस में ध्यान करने बैठे, वो बोले अरे वो ध्यान तो वो रखेंगे क्या? या ध्यान से कोई व्यवहार होगा क्या? संसार चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। तो संसार के लिए भी जागृति चाहिए, तो परमात्मा के लिए क्यों अर्ध जागृति चाहिए या सोना चाहिए? बराबर कि नहीं? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो जो योग निद्रा होती है ना, योग निद्रा भी करते हैं। देखो एक्चुअली ध्यान क्या है? ध्यान ये ऐसा इसीलिए है कि ये जो मन है ना, मन एकाग्र करने की विधि उसको ध्यान कहते हैं। ऐसा ध्यान हमारा होता नहीं ना एकाग्रता जागृति में, बराबर। क्योंकि जागृति में हमारे कहते हैं ना, पूरे दुनिया अपने दिन भर 60,000 विचार आते हैं मन में हमारे, 24 घंटे में 60,000 विचार आते हैं, तो इसलिए उसमें नहीं रहता। लेकिन ये क्या करते हैं कि नहीं, अगर आपको परमात्मा को प्राप्ति करनी है ना, ईश्वर की प्राप्ति करनी है, जो भी जिसकी भी प्राप्ति करनी है, तो उसके लिए मन एकाग्रता चाहिए, बराबर। और फिर मन एकाग्रता के लिए हमको क्या करना पड़ता है? एक तो सोना पड़ेगा। देखो हम सोते भी है तो कब सोते? जब हमारा मन पूरा जीरो हो जाता है तभी हमको नींद आती है ना। विचार हो गए तो कैसा आएगा? विचार माने फिर जागृति हो गई। वैसा भी ध्यान में भी क्या होता है, हम तो जागृति रहते लेकिन और तो जागृति हो जाती है जी, बराबर। तो ये फिर ध्यान में जाते हैं तो क्या करते हैं हम, वो जो अर्ध जागृति ना उसको भी जीरो करने की कोशिश करते हैं, यानी जागृति में सोने की कोशिश करते हैं, उसको कहते हैं ध्यान। लेकिन कुछ भी हो वो सोना ही है। और ज्यादा से ज्यादा क्या प्राप्ति हो जाती है? हमारा मन एकाग्र हो जाता है। फिर मन के एकाग्र होने के जो फायदे है वो हमें मिल जाते हैं। थोड़ी शांति लगती है, थोड़ा सुख मिलने लगता है, थोड़ा अच्छा लगता है, बराबर। अरे मैं ध्यान करता हूँ ना तो मुझे बहुत फ्रेश लगता है, बराबर, फ्रेश लगता है। लेकिन कब फ्रेश लगता है? जब आप ध्यान करोगे तब, बराबर। तो हर टाइम तो ध्यान करने का टाइम तो नहीं आएगा ना, यानी वो शांति पाने के लिए, वो सुख पाने के लिए, वो आनंद पाने के लिए, वो शांति पाने के लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा। यानी वो हो गया एडिक्ट। जैसे आप ध्यान से उठे, आपकी शांति गुम हो गई, आपका आनंद गुम हो गया, आपका सुख गुम हो गया। तो ये ऐसा इससे ये थोड़ी ये करना है, ऐसा थोड़ी परमात्मा होता है। या मैंने तो अभी मरण का उदाहरण दिया ना, मरना। अगर हमें 5 मिनट में मरना है, हमको मालूम हो गया कि अभी 5 मिनट में मरने वाले लगे, हम ध्यान में बैठेंगे। अगर हमको मरना है, यही विचार से इतना विचार बढ़ जाएगा, इतना विचार बढ़ जाएगा, तो हमको वो 5 मिनट वाला मरने के पहले हम मर जाएंगे क्योंकि कितना उसका डर रहता है। तो क्या मन एकाग्र होने वाला है और क्या ध्यान में बैठने वाले हैं, बराबर। ये लोग कहते हैं ना ध्यान में बैठो, फिर ध्यान में परमात्मा आएगा, सदगुरु आएगा और आपको ये करेगा, या मंत्र की बात करो। हाँ बोलो बोलो। जैसे जो गुरु लोग कहते हैं कि भजन करने से या ध्यान करने से पितर जो होते हैं वो उनको भी मुक्ति मिल जाती है, ऐसा भी कुछ है? देखो ऐसा होता है जब हमें वो तो मुझे नहीं मालूम। वो भजन के देखो भजन का अर्थ भी बहुत सारे होते हैं। भजन को कोई सुमिरन भी बोलते हैं, कोई बोलते हैं भजन का जैसे ताल मृदंग बजाए, तबला बजाए, गाना गाए, भजन। कोई भजन होते हैं ना गाने वाले, उसको भी भजन कहा जाता है। तो कोई जिसको क्या कहते हैं, नाम का स्मरण करना, नाम स्मरण करना, उसको भी भजन कहते हैं। या गुरु का जो भी नाम दिया है गुरु ने, उसका जाप करते रहना मन में या जपा में या सांसों में, उसको भी भजन कहा जाता है। तो भजन के बहुत सारे अर्थ हैं।
लेकिन ये भजन से आपको कोई इसकी प्राप्ति नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। जो आप बोले ना मोक्ष की, पितरों की, उसके लिए कबीर साहब ने सार शब्द प्राप्ति के ही बात की है। अगर आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई ना, तभी आपको 101 पीढ़ी का उद्धार होता है, तब तक नहीं। हाँ, ये बात होता है जी। तो अब ये हमें अभी सुनते रहे। अब आप अभी अभी आपसे बात हो रही है और आ रही है, धुन आ रही है बराबर। हाँ, देखो मैं यही बोल रहा हूँ, अगर आ गई आपको बस, और आपने वो जो है मेरे प्रवचन सुनने जो बाकी है, समझो आपको, समझो अभी आपने 20-25 सुन लिए और आपको धुन की प्राप्ति हो गई, बराबर 24 घंटा हो गई। मैं तो कहता हूँ तो वही सार शब्द है, वो उसका प्राप्ति होता है। जागृति में आपको जागृति में आप समझ रहे हैं ना कि धुन चल रही है, काम कर रहे हैं तो धुन बाजू में चल रही है, बोल रहे तो भी धुन बाजू में चल रही है, इसको सार शब्द कहते हैं ना, जागृति वाला। लेकिन अगर ये बात है जागृति वाली, और अगर आपने समझो जो अभी ये जो तरकीब है ना, ये गुरु के सिवाय तो कोई नहीं देता। यानी ऐसा समझो कि ये जो धुन है ना, ये आपे आप आ रही है, ये कोई आपने नहीं बनाई। जैसा ध्यान में आप बैठते हो तो उसके लिए आप तैयारी करते हो ना, आपका शरीर लेके बैठते हो, मन लेके बैठते हो, तो उसमें ये बातें होती है। लेकिन इसमें ये बातें नहीं होती, ये आपे आप ही आती है और आपे आप ही जाती है, बराबर। तो और 24 घंटे में फिर जो भी हम काम करते हैं और उसके साथ धुन भी चलती है, तो वो जो हम काम करते हैं ना, उसके ऊपर वो धुन का प्रभाव होता है। धुन माने ही परमात्मा पे, परमात्मा का प्रभाव काम पर आता है, और फिर उसमें हमारा जो भी काम होता है ना जी, तो वो बहुत अलग ढंग का ही हो जाता है। ऐसा कि ऐसा समझो कि ईश्वर साक्षी से वो काम होता है। फिर ईश्वर साक्षी से जो भी काम होगा तो उसमें हमें क्या मिलेगा, कामयाबी मिलेगी कि नहीं 100%। जी जी। हाँ, बोलो। एक अनुभव और हुआ गुरु जी। जैसे लोग अपने आप ही सम्मान करने लगे, लोग जैसे हम बाहर जाओ निकल के घर से, तो लोग मतलब इज्जत करते हैं, मतलब जैसे पहले ना हो, जैसे मतलब अब बदलाव आ रहा हो। लेकिन मैं फिर जात रहा हूँ गुरु जी कहूँ ज्यादा। हाँ। देखो, जब हमारे साथ परमात्मा ही होते ना जी, तो अभी कैसा है, समझ में कैसा रहना है, कैसा बोलना है, कैसा चलना है, कैसा विचार करना है, कैसी कल्पना करनी है, वगैरह वगैरह वगैरह, तो ये सभी बातें परमात्मा की ओर से होती ना। तो हम अगर कोई बुरे चल रहे हैं या बुरे विचार है, तो ऑटोमेटिक वो बुरे विचार भी हमारे निकलने लगते हैं। या कोई हमें व्यसन है, बराबर, कोई आदतें है, बुरी आदतें है, तो अभी परमात्मा वो आदतें भी हमारे धीरे धीरे निकाल देता है। इसलिए मैं क्या कहता हूँ, सार शब्द वाली पहली दुनिया और सार शब्द मिलने के बाद वाली दुनिया बहुत अंतर गिर जाता है वो, और उसके साक्षी आप होते हो ना जी, बराबर, क्योंकि आपको परमात्मा जागृति में प्राप्त हुआ है। और ये जो बाकी जो गुरु लोग है ना, या कोई वो कोई आपको ये जो परमात्मा का लखा नहीं देते। लखाना माने क्या, डायरेक्ट हाथ में देना, यानी उसकी डायरेक्ट अनुभूति, वो भी 24 घंटे अनुभूति, वो उसकी राह पर चलने के लिए हमें प्रवृत्त करते हैं। जैसे कि कोई मंत्र देते हैं, हाँ जपते जाओ मिल जाएगा परमात्मा, बराबर, या ध्यान में बिठाते हैं, बराबर, ध्यान करते जाओ मिल जाएगा परमात्मा। लेकिन वो ये नहीं दिखाते कि किसको मिला है। और लोग भी क्या समझते हैं, अरे मंत्र दिया, अरे यही परमात्मा है, मंत्र जपते रहो माने क्या यही परमात्मा है, या ध्यान में बैठो यही परमात्मा है, ऐसा समझ के चलते हैं। और गुरु लोग वही बताते हैं, हाँ अभी ध्यान दिया ना, तरकीब बता दी ना, अरे वही परमात्मा होता है, बाकी क्या होता है। अरे लेकिन मैं ध्यान कर रहा हूँ, वो मन एकाग्र कर रहा हूँ, उससे क्या अनुभूति, कुछ अनुभूति नहीं थी। अनुभूति होती है क्या, शांति की अनुभूति थी, थोड़ी देर तक सुख की अनुभूति हो जाती है, आनंद की अनुभूति हो जाती है, क्या ये ऐसा परमात्मा होता है। उसके लिए कुछ भी करो फिर कुछ तो भी मिलता है, ऐसा नहीं। और साक्षात जो परमात्मा का जो डेफिनेशन है, परमात्मा की जो व्याख्या है कि परमात्मा क्या होता है, आदि अनादि अनंत, बराबर, स्वयंभू, आजन्मा, अकाल, बराबर, और निरंतर और अखंडित जी।
तो इसमें ये जब बैठता है क्या, ये जो बोलते हैं कि ध्यान पर बैठो, आपको जो भी होगा वही परमात्मा है, या जो भी जप जाप करते हैं, मंत्र तंत्र की बातें करते हैं या मंत्र जपते हैं पढ़ते हैं, उसमें ये आता है क्या निरंतर अखंडित बात? अभी आपको सार शब्द की प्राप्ति हुई तो ये कैसा निरंतर चल रहा है? परमात्मा ऐसा ही होना चाहिए ना जी, कि क्षणिक के लिए होता है, वो थोड़ी परमात्मा, वो तो जादूगिरी हो गई, वो तो हमारा व्यायाम हो गया, या ऐसा समझो कोई मन में हमारा केमिकल लोचा हो गया। केमिकल लोचा समझते हैं ना, कुछ तो भी हो जाता है। अब रात हमारे सामने वो कीर्तन है रहे हमारे घर के सामने। हाँ हाँ हाँ, तो हम थोड़ी देर के तक गए वहाँ 20 मिनट को। देखो जब आपको सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है ना, 24 घंटा जागृति में, तब आप कहीं भी जा सकते हो, कोई आपको बंधन नहीं। मैं क्या कहता हूँ, सार शब्द प्राप्ति के लिए कोई बंधन की जरूरत नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि अभी आपका जीवन कौन चला रहा है? परमात्मा चला रहा है। क्योंकि सार शब्द का मतलब एक क्या होता है? समर्पण। आपने पूरी तरह आपका जीवन समर्पित कर दिए है, बराबर, यानी आपका तन मन धन, बराबर। यहाँ धन की भी बात आ गई। अगर जिसको 24 घंटा प्राप्त होती है, तो जैसे आपने शरीर से या मन से तो ये सुन लिए, क्या प्रवचन सुन लिए शरीर से, शरीर के कानों से, बाद में आप धुन भी सुनने लगे, ये भी समझो मन का काम हो गया। रह गए में धन की बात, तो धन माने क्या? तो हमारा कष्ट का 1 रुपया भी जिसने भी हमें ये प्राप्त कर दिए, तो उसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद का भाव रखना। जैसे देते हैं ना हम किसी को, कि कई समझो हम इसमें भी शादी में भी जाते हैं, तो वहां हम गिफ्ट देते ही है ना थोड़ा, या कहीं भी जाते, मंदिर में भी जाते, तो 2 रुपए 10 रुपए डाल ही देते हैं ना। तो ये क्या हुआ? धन्यवाद का। धन्यवाद क्यों? कि हम भगवान के सामने जाते, या उस मूर्ति या मंदिर में जाते, या उस मूर्ति के सामने जाते हैं, तो धन्यवाद किस लिए? क्योंकि तूने दर्शन दिया। दर्शन माने मुझे जिंदा रखा, इसलिए तेरा दर्शन हुआ ना आज, जी, इसीलिए तेरा धन्यवाद। और हम 2-4 रुपए या 10 रुपए डाल देते हैं धन्यवाद करके, कि ऐसा ही वापिस मुझे दूसरा दिन दे दे, यानी ऐसे ही ये होने दे कि तेरा दर्शन होते रहे, यानी मैं जिंदा रहता रहूं, इसके लिए धन्यवाद, बराबर। धन्यवाद का अर्थ ये होता है समझ में? वैसा ही हम जब गुरु दक्षिणा देते हैं ना, कि किसी से भी परमात्मा ने हमें कृपा दृष्टि करा दी ना, किसी से भी हाथों से तो हो गया ना, तो उसके लिए हम गुरु दक्षिणा दे देना, जो भी हमारे मन में है, लेकिन कष्ट का पैसा दे देना। तो उससे भी क्या होता है कि धन्यवाद परमात्मा तूने दिया। क्योंकि देखो हम प्रकृति में कोई भी चीज लेते तो उसके बदले कुछ तो भी देते हैं ना। तो भगवान ने तो सबको तैयार किया है, उसको तो कोई आपके पास से कोई कोटि लाखों रुपए तो नहीं चाहिए। जो भी आपका मन में जैसा गुरु दक्षिणा, उसका लिए दक्षिणा क्यों कहा है? गुरु दक्षिणा। जैसे ब्राह्मण शादी लगाता है दोनों का, बराबर, दोनों पार्टी अब्जाधीश हो, कोट्याधीश हो, तो वो थोड़ी उसकी दक्षिणा 1 कोटि रुपए मांगता है क्या? अरे आप तो कोटि हो तो आप तो अब्जाधीश हो, और दोनों के लिए मुझे 1 कोटि दक्षिणा देने में क्या हर्ज है? ऐसा थोड़ी चलता है कि पार्टी बड़ी हो छोटी हो, उसने उसका काम किए ना, उसके काम के बदले वो ब्राह्मण जो होता है, पंडित जी होता है, वो उसका दक्षिणा ले लेता है, बराबर। तो ऐसा ही ये परमात्मा, तो परमात्मा की क्या कीमत हम लगा सकते हैं? लेकिन एक भाव रहता है, तो हमें कोई गुरु दक्षिणा देनी चाहिए, हम कष्ट की, फिर 1 रुपए दो, 10 रुपए दो, जो भी, लेकिन देनी चाहिए। ये क्यों? धन्यवाद क्यों किया? नहीं तो क्या, हमको तो इतना बड़ा चीज मिल गया, हमने तो हमारा कष्ट का 1 रुपए भी गुरु जी को नहीं दे दिया, तो ये क्या हो गया? चोरी जैसी हो गई ना। परमात्मा क्या समझेगा? अरे मैंने इतना दे दिया, तूने क्या दे दिया मुझे? मैं क्या तेरा कुछ सब कुछ मांग रहा होगा? तो ये भाव रहता है, ये भाव हमें सीखना है। तो ये जो है, जब हमें सार शब्द की प्राप्ति होती है और 24 घंटे हम उसमें होते हैं, तो हमारा पूरा जीवन हम परमात्मा को समर्पित कर देते हैं। फिर कैसा समर्पित करते? हमारा तन मन धन अभी परमात्मा ये तुम्हारा हो गया, और फिर जो हमारा जीवन चलता है ना, तो परमात्मा चलाते हैं।
तो अभी आप बोले कि मुझे कीर्तन में जाना है, तो जब आपका मन हो गया ना कीर्तन में जाना, तो उसका मतलब क्या हुआ? परमात्मा ने आपको आज्ञा दी, ऐसा समझना। क्योंकि अभी आप नहीं हो, बराबर, आपका जुड़ाव परमात्मा से पक्का हो गया है, बराबर। पानी में जैसा पानी मिल गए घुल मिल जाता है, बराबर, तो वैसा आपका जुड़ाव परमात्मा से पक्का हो गया है। तो अभी आपका जो भी अगला अभी जीवन चलने वाला वो परमात्मा की ओर से चलने वाला है। फिर परमात्मा जो भी आपको मन बुद्धि देगा वैसा आप चलना। फिर उसमें ये नहीं क्या इसमें जाओ, ये करूँ ये ना करूँ। देखो ना, फिर आप, मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई लोग बोले ऐसा कैसा, करके देखो। अगर आपको सार शब्द की प्राप्ति और बुरा काम करके देखो तो नहीं होगा। क्योंकि वो जो करने वाला अभी साक्षात परमात्मा है, बराबर। या जो भी उसकी इच्छा से जो भी हो रहा है तो उसकी इच्छा से हो रहा है ना। समझो, हमारे तरफ से वो गलत हो सकता है, लेकिन परमात्मा कर रहा है ना, तो वो उसी हिसाब से कर रहा है ना, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। या हमारा अच्छा भी हो रहा है तो परमात्मा के हिसाब से वो अच्छा हो रहा है। इसीलिए हर कार्य में, हर काम में परमात्मा की मौजूदगी होती है सार शब्द। इसलिए सार शब्द को श्रेष्ठ क्यों माना गया है। और सार शब्द ये ऐसी बात है, ये आपको कोई छुड़ाता नहीं है। या आप जिस भी धर्म के हो, पंथ के हो, जिस विचारधारा के हो, उससे कोई संबंध नहीं है, बराबर। क्योंकि आपने आपके धर्म से ये प्राप्त नहीं किया, आपने आपके पंथ से वो परमात्मा को प्राप्त नहीं किए ना। आपने आपके कोई गुरु गद्दी या कोई गुरु किया, उसके मंत्र तंत्र से या ध्यान के तरीके से आपने परमात्मा को प्राप्त नहीं किए। यानी ये जो परमात्मा प्राप्त हुआ है वो उसकी ओर से आपको प्राप्त हुआ है ना। जी, बराबर। यानी इसमें अभी कोई धर्म नहीं आया, आपका पंथ नहीं आया, आपकी या गुरु गद्दी नहीं आया, आपका गुरु नहीं आया, या आपकी कोई भी विचार नहीं आया, कोई कल्पना नहीं आई, या आपका कोई कष्ट भी नहीं आया। क्या कष्ट किया आपने? हाँ, आपका भाग्य था, लेकिन वो भाग्य के आप भी नहीं बना कि या कोई गुरु ने आपके ऊपर हाथ रख दिया और भाग्य बन गया। ऐसा नहीं। भाग्य बनना ये, इसके लिए बहुत कोटि कोटि जन्म हमारे जाते, तब थोड़ा 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 बन के ये भाग्य आता है। इसके पहले आपके हजारों लाखों मनुष्य जन्म भी हुए होंगे, बराबर। लाखों बार आपने 84 लाख भी फेरिए किए होंगे, अनंत बार आपने फेरिए, आपको क्या मालूम है। तो उसमें जो भी थोड़ा थोड़ा निचड़ हो गया ना, तब जाके आपको ये चीज मिल गई। और परमात्मा अभी वो जो आदि अनंत अखंड निरंतर और अखंडित परमात्मा आपके साथ आया है, वो तो है, वो तो सबके साथ ही। लेकिन आप प्राप्त आपको हुआ ना जी। वो तो कन कन में बैठा है, तो कन कन तो आपके बाजू वाले में भी कन कन है ना परमात्मा के, लेकिन फिर उसको क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? तो ये भाग्य का खेला है, ये भाग्य से आपको मिला है ना। तो इसीलिए सार शब्द जब भी प्राप्त होता है तो उसमें 100% 100% परमात्मा ही होता है। तो इसीलिए मैं क्या कहता हूँ, हम परमात्मा को पूरी तरह से सुमिरन, समर्पण और विश्वास रखो। अगर ये तीनों चीजें हमको नहीं, अगर कोई संशय में रहे तो क्या बात है, वो संशय में आपका मन है, आप नहीं हो। क्योंकि आप जब सार शब्द प्राप्त हो जाता है ना, आप पूरी तरह से घुल मिल जाते हो परमात्मा से। अभी आपका कोई, यानी आपको जीते जी मोक्ष मिल ही गया है। अभी ये जो मरना है ना आपका, ये निमित्त मात्र होगा। अब मरना के किसी को समझता थोड़ी है कि मैं मरने वाला हूँ या मैं मर गया हूँ, ऐसा नहीं किसी को समझता। वो भावना रहती है। हम एक मरना ये ऐसी स्थिति होती है कि गाढ़ निद्रा में हम चले जाते हैं उसी वक्त। लेकिन हमने वो मरना है ना, हमने जीते जी तय कर दिए, जीते जी तय किया ना मरना हमारा। क्योंकि हम मरने से पहले हमने परमात्मा को प्राप्त किए। ये कौन प्राप्त करता है? ऐसा किसने किया क्या? आपके पूर्वज समझो, आपके कुटुंब में समझो, आपके परिवार में समझो, या आपके जितनी भी पीढ़ियां हो गई उसमें किया क्या ये बात? ऐसा जीते जी परमात्मा को प्राप्त नहीं हुआ ना। इसीलिए कबीर साहब ने क्या कहा कि हमें जीते जी मोक्ष मिला है, यानी अभी पक्का ही हो गया है। ऐसा हो सकता है कि आपके 2-4 दिन में आपको समझो कभी कभी ये धुन आएगी भी नहीं आएगी, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। वो एक बार हो गए ना, वो एक पल की घटना होती है। हो गए ना, आपको 24 घंटा आ गए ना, बस फिर बाद में कुछ भी हो जाए आपका वो कंफर्म हो गया। रात जैसे कीर्तन में गए ना है तो वहाँ ढोलक बज रही, बाजो तो ढोलक बज रहे तो धुन आ रही। हाँ, तो ये होता नहीं। देखो जैसे जैसे इसमें ज्यादा दिन जाते हैं ना, तब उसकी ज्यादा मजा आती है और हमको अलौकिक अनुभूति मिलने लगती है। देखो वो जो
वर्णन है ना वो आप कर नहीं सकते या किसी को बता भी नहीं सकते। जो भी आपको अनुभूतियां होगी ना अलग अलग, वो आपके ही पास रहेगी, आपको ही उसका आनंद मिल जाएगा। बहुत सारा होने वाला है, जैसा वो रुझता है ना, यानी हमारे शरीर में जैसा वो उतरता है ना, सार शब्द जितना उतरता है हमारे हर नस नाड़ी शरीर में ऐसा पक्का हो जाता है ना, तब हमें ये जो इंद्रियों से जो अनुभव आने लगते हैं ना, क्योंकि आज तक ये इंद्रियों ने या शरीर ने या मन ने ये किसके अधीन थे? ये काल के अधीन थे, ये प्रकृति के अधीन थे। इनको इनके ही सब कुछ नियम मालूम है, प्रकृति के नियम मालूम है, या प्रकृति के विचार हमारे शरीर में है, हमारे बुद्धि में है, बराबर। या काल के ही जो कुछ उसकी जो प्रणाली है, शिक्षा देने की प्रणाली है या कोई नियम लगाने की प्रणाली, ये काल के अंदर आती है ना, तो यही हमको मालूम है। लेकिन जब ये परमात्मा हमें प्राप्त कर लेता है ना, तो ये देखो फिर ये हमारे जो इंद्रिय है ना, ये कैसे अलौकिक अनुभव करने लगते हैं, क्योंकि अभी ये इनको चलाने वाला कौन है? अभी साक्षात परमात्मा है ना, ये बातें होती है। अभी ये कोई प्रकृति चलाने वाले नहीं है। इसलिए ये जो प्रकृति में जो अनुभव होते हैं ना कुछ अलग, लेकिन ये इसके परे वाले अनुभव होते हैं, इसीलिए उसके वर्णन हम नहीं कर सकते। वो ढंग ही अलग होता है, वो उसका वर्णन ही हम नहीं कर सकते। तो जैसा ये ज्यादा हो जाता है ना, जैसे दिन उसमें जाते हैं ना, जैसा हम कहते हैं ना आचार जैसा मूर्ता है ना, ज्यादा दिन उसे रखने के बाद ज्यादा फिर वो स्वाद वाला होता है, वैसे ही ये बात होती है। यानी जितना ज्यादा दिन हमारा जाएगा इसमें, वैसा ही उसकी रुचि बढ़ेगी और फिर अलौकिक अनुभव हमें होने लगते हैं, और वो हमको होने लगते हैं, उसके साक्षी हम होते हैं। दूसरे की सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है, दूसरे को बताने की भी क्या जरूरत है, बराबर। क्योंकि हमारा जीवन ही परमात्मा चला रहा है और वही वो हमको अनुभव अलग अलग दे रहा है, तो उसमें क्या किसी को बताना है जी, और उसमें क्या अहंकार लाना है, क्योंकि हमने पूरा हमारा भाग्य से वो हमें प्राप्त हो गया है ना, बराबर। कोई अमीर आदमी है, कोई हेलीकॉप्टर में बैठ रहा है, तो हमें क्या जलन होने वाली है उससे? अरे भाई उसके पास पैसा है, वो बड़ा इंडस्ट्री का मालिक है, उसके पास अब्जो रुपए है, उसका बड़ा सभी ऐसा सभी दुनिया में व्यवसाय है, उसका बड़ा बड़ा फैक्टर है, वो करता है। वैसा ही हमको ये बड़ा परमात्मा मिल गया है, और वो हमारे भाग्य से मिला है, किसी के उपकार से नहीं मिला है, या प्रकृति के उपकार से तो बिल्कुल नहीं, या प्रकृति के गुरु से तो बिल्कुल ही नहीं, बराबर। ये तो काल के परे वाला मिला है, प्रकृति के परे वाले वो मिला है, या प्रकृति में जो भी कोई रहे ना, उसके बदौलत हमें वो प्राप्ति नहीं हो, हमारा भाग्य से हमें परमात्मा मिला है। और वो भी मिला आपने नहीं मिला, वो खुद आपको मिला है, वो उसकी ओर से उसने आपको ये किया है, बराबर पकड़ा है। तो ऐसा ही समझना। सार शब्द माने, देखो सार शब्द के बारे में मैं ऐसा बोलते रहूं ना, 10-20 दिन भी बोलते रहूं ना, तो उसकी मैं ये नहीं कर सकता, ये अवर्णनीय है। अब देखो मैं जो भी बोल रहा हूँ तो आपको प्राकृतिक भाषा में ही उसका वर्णन कर रहा हूँ ना, क्योंकि मेरे पास दूसरी भाषा नहीं है। और जो भी अभी आपके साथ घटने वाला वो अलौकिक है, इसलिए आप उसका वर्णन भी नहीं कर सकते। उसका आनंद, वो जो शांति है, वो जो सुख है, वो आपको ही उसकी मिलने वाला है, क्योंकि वो आपकी चीज है ना। जैसे मैंने हेलीकॉप्टर का उदाहरण दिया ना, वो पैसे वाला है, इसलिए उसे हेलीकॉप्टर वो मुझे मारेगा तो है पैसे वाला। वैसा ही अभी हमें कोई सार शब्द मिला है, तो फिर हमने उसके प्राप्ति के लिए या हमारा भाग्य इसके लिए हमने ना जाने कितने कोटि कोटि बरस जन्म हमने गवाए, तब जाके हमें हमारा भाग्य से ये मिला है। तो परमात्मा फिर सब सुख देता है, हमें सब अलौकिक ही दुनिया हमारी हो जाती है। आपका धन्यवाद है गुरु जी, बहुत बहुत हमारी तरफ से। कोई डरने की बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। अभी इतना ही रखना कि सुमिरन, समर्पण और विश्वास रखना, और जो भी हो रहा है वो परमात्मा ही कर रहा है, यही भावना सदैव हमेशा के लिए रखना। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब।